मेष लग्न के लिए अगर क्लासिकल ज्योतिष के असली योग कारक वाले नियम को देखें, यानी कोई एक ग्रह जो किसी केंद्र पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव और किसी त्रिकोण पहला, 5वां, 9वां भाव दोनों का मालिक हो, तो इस हिसाब से मंगल सबसे पहला और सबसे पक्का योग कारक बनता है, क्योंकि वो पहले भाव जो केंद्र भी है और त्रिकोण भी और 8वें भाव जो मारक है का तो मालिक है ही, मगर पहला भाव खुद केंद्र और त्रिकोण दोनों में गिना जाता है। इसलिए लग्नेश होने के नाते मंगल की हैसियत बहुत खास हो जाती है। हालांकि सख्ती से देखें तो पहला भाव एक ही है, मगर केंद्र त्रिकोण दोनों का पुख्ता संयोजन किसी एक ग्रह के पास नहीं है, क्योंकि चौथा भाव चंद्र, 5वां सूरज, 7वां शुक्र, 9वां गुरु और 10वां शनि के पास बंटा हुआ है। इसलिए तकनीकी तौर पर मेष में कोई भी ग्रह दो अलग अलग केंद्र और त्रिकोण का मालिक होने का पूरा मानदंड पूरा नहीं करता। मगर इस तकनीकी पहलू का मतलब ये नहीं कि मेष नेटिव के पास कोई ताकतवर ग्रहीय निशानियां ही नहीं हैं, क्योंकि लग्नेश मंगल खुद अपनी जगह बहुत अहम रोल अदा करता है। और उसके अलावा सूरज जो 5वें भाव त्रिकोण का मालिक है और मंगल का नेचुरल दोस्त है, बहुत शुभ फल देता है। उसके महादशांतरदशा में बुद्धि, प्रतिभा और भाग्य में इजाफा होता है और उसे असल में योग कारक तुल्य ही माना जाता है। गुरु जो 9वें भाव त्रिकोण और 12वें भाव व्यय का मालिक है, मंगल का दोस्त होने के कारण धर्म, किस्मत और विदेश यात्रा के मामलों में बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है। हालांकि 12वें भाव के स्वामी होने के कारण खर्च और नुकसान पर भी उसकी नजर रहती है, इसलिए उसकी पोजीशन बहुत मायने रखती है। शनि जो 10वें भाव केंद्र और 11वें भाव लाभ का मालिक है, करियर और कमाई के लिहाज से बहुत कारगर साबित हो सकता है। भले ही मंगल से उसका रिश्ता न्यूट्रल है, मगर देरी और मेहनत जरूर लाता है। हालांकि आखिर में उसकी मेहनत रंग लाती है। वहीं दूसरी तरफ शुक्र और बुध जो मंगल के दुश्मन ग्रह हैं, दूसरे 7वें शुक्र और तीसरे छठे बुध भावों के मालिक हैं। इसलिए ये रिश्तों, पैसों, सहोदरों और दुश्मनी के मामलों में चुनौतियां बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, जब तक कि इन्हें किसी शुभ ग्रह की नजर या अच्छी पोजीशन से राहत न मिल जाए। आखिर में मेष नेटिव के लिए मंगल और उसके दोस्त ग्रह, खास तौर पर सूरज और गुरु की स्थिति, बल और डिग्री ही भाग्य के बड़े फैसले करती है। लेकिन अंतिम राय के लिए पूरी जन्म कुंडली देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी एक नियम पूरे होरोस्कोप के अनोखे कॉम्बिनेशन को नहीं हरा सकता। नमस्कार।